बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मेथड। सबसे पहले ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन को। रिडक्शन किसको कहते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ऑक्सीडेशन कहते हैं जिस पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो जाए। रिडक्शन उसको कहते हैं जिस पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो जाए। और वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है उसको हम जनरली रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब देखें हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड। अब जब केमिकल रिएक्शन को इन टर्म ऑफ सिंबल्स आप लिखते हो तो फिर इसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब आप गौर से देखें कि सबसे पहले रूल क्या है? राइट केमिकल इक्वेशन या राइट द स्केलेटन ऑफ केमिकल इक्वेशन, या जब केमिकल चेंज है सबसे पहले आप उसको लेके, मतलब जिस तरह मैंने लिख लिया जिंक प्लस HNO3 गिव जिंक नाइट्रेट प्लस NO प्लस वाटर। यहाँ पे HNO3 30% होगा। याद रखिएगा अगर आप परसेंटेज ऑफ HNO3 इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो ये इस प्रोडक्ट में चेंज आएगा, या तो N2O बनेगा या NO, लेकिन आपके कोर्स में NO है मतलब 30% HNO3 है। अब यहाँ पे देखिए राइट केमिकल इक्वेशन लिख दिया, फिर असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट टू ईच एलिमेंट। अब हर एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन स्टेट लेके, जिंक पे 0 क्योंकि फ्री स्टेट में है, H पे +1, N पे +5, ऑक्सीजन का 1 -2 है, सो 3 है, सो 3 2 -6, फिर जिंक का +2 पूरे नाइट्रेट आयन का, NO3 होल 2 का -2 है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें सो 2 3 6 6 -12 और नाइट्रोजन 2 है सो +10, सो -12 + 10 गिव्स -2, N +2 ऑक्सीजन -2, H2 +2 ऑक्सीजन -2। सो आपने इंडिकेट किया ऑक्सीडेशन स्टेट को। फिर नेक्स्ट आपने देखे कि उन एलिमेंट्स को इंडिकेट करना है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज है। अब देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे +5 है, इस नाइट्रोजन पे भी +5 है, तो इसको आप इंडिकेट नहीं कर, लेकिन जिंक 0 है, यहाँ पे +2 है, सो 0 से +2 में गया हुआ है, सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे आप देखें कि नाइट्रोजन +5 है, इधर भी +5, कोई चेंज, लेकिन ये +5 जब आप यहाँ पे देखें +2 में, सो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। अब रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीडेशन में लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब नेक्स्ट है इक्वेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब जिंक 0 से +2 में गया हुआ है, सो लूज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन यहाँ पे कितना है? गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। अब आपने इक्वेट करना है, बराबर करना है, सो यहाँ पे 3 है, सो 3 इलेक्ट्रॉन को 2 से, सो इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा? 6 के, सो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये भी 3 2 6 6 के, सो दोनों बराबर हो जाएंगे। सो अब इस जिंक को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी और इधर भी, क्योंकि दोनों में चेंज आ रहा है। HNO3 इधर भी 2 से और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर नेक्स्ट आपका है कि बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। आप ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बगैर एलिमेंट्स को बैलेंस करें। अब जिंक क्या है? 3 है, यहाँ पे भी जिंक 3 है तो बैलेंस है। अब जिंक यहाँ पे बैलेंस हो गया, 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब अगर आप नाइट्रोजन को देखें, सो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है। यहाँ पे नाइट्रोजन को देखें 2 3 6 और 2 8, सो 8 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 है, सो इस 2 को काट के आप 8 HNO3 कर लो, सो यहाँ पे नाइट्रोजन भी 8 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 8 है, सो बैलेंस हो गया। फिर नेक्स्ट आप क्या बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, सो यहाँ पे आप 4 लगा लो, सो 4 2 8 हाइड्रोजन। अब जब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। देखिए 8 3 24 ऑक्सीजन, यहाँ पे 24 ऑक्सीजन। जिंक 3 है, हाइड्रोजन 8H है, नाइट्रोजन 8N है। जिंक 3 है, नाइट्रोजन को देखें, ये 2 3 6 और 2 ये, सो 8 नाइट्रोजन हुए। ऑक्सीजन 2 3 6 6 3 18, 18 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो 20 और 4 ये, सो 24। ऑक्सीजन भी बैलेंस है, 4 2 8 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन भी बैलेंस है। सो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड को इस तरीके से, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन को बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड आप इस तरह बैलेंस कर सकते हैं।